आखिर हरियाणा के अंदर जीती हुई बाजी क्यों हार गई कांग्रेस? आज इस पे बात करेंगे। दोस्तों, जब खट्टर साहब को हटाकर हाई कमान ने नायब सिंह सैनी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया तो बीजेपी का ग्राफ गिरना शुरू हो गया था और इसी का फायदा उठाकर राहुल गांधी ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी। यानी बीजेपी का ग्राफ नीचे आता चला गया, कांग्रेस का ग्राफ उठता चला गया। ये चुनाव राहुल गांधी वर्सेस मोदी के बीच में आ गया। लोगों को लगने लगा कि कांग्रेस का पलड़ा बहुत जबरदस्त भारी है और कांग्रेस हरियाणा को बहुत बड़ी बहुमत में 2/3 बहुमत से आसानी से जीत लेगी। महीनों तक ये माहौल बना रहा, लेकिन जिस टाइम में कुमारी शैलजा सुर्खियों में आ गई और बीजेपी के मंचों से कुमारी शैलजा का नाम आने लगा कि कुमारी शैलजा जो है वो बीजेपी में आने वाली हैं, और इसका लोगों ने फिर मुख्य कारण पता करना चालू करा तो पता चला कि कुमारी शैलजा के मन के अंदर सीएम बनने का भूत सवार है। यानी सीएम बनना चाहती हैं कुमारी शैलजा, क्योंकि जब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को ऐसे लगने लगा कि हरियाणा तो हम जीत ही रहे हैं, तो वहां कशमकश शुरू हो गई सीएम पद की। और कुमारी शैलजा इसमें अपनी सीएम बनने की चाहत को जाहिर कर दिया, और सीएम बनने की चाहत को जाहिर करते ही इसको बीजेपी ने भुनाना चालू कर दिया। बीजेपी ने अपने मंचों से कहना शुरू कर दिया कि कुमारी शैलजा क्योंकि दलित समाज से आती हैं और दलित समाज का कोई भी कांग्रेस के अंदर सम्मान नहीं है, इतनी पुरानी नेता होने के बावजूद भी इनको इग्नोर किया जा रहा है और उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा कांग्रेस के अंदर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने जब कुमारी शैलजा का जगह जगह नाम लेना चालू करा तो कुमारी शैलजा एक पूरे हरियाणा चुनाव के अंदर एक मुद्दे के तौर पर उभर के आ गई। यानी राहुल गांधी का जो मिशन था, राहुल गांधी हरियाणा के चुनाव को किस आधार पर जीतना चाहते थे, वो फेल होता चला गया। जबकि राहुल गांधी एक मजबूत मुद्दों के साथ में चुनाव में उतरे थे। उनका मुद्दा था जवान, उनका मुद्दा था किसान, और उनके वो पहलवानों के साथ में हुई हुई दिल्ली के अंदर घसीटे गई नौजवान पहलवानों को, ये एक मुद्दा था। और सबसे बड़ा मुद्दा जो लोकसभा के चुनाव में लिया, वही यहाँ विधानसभा के चुनाव में हरियाणा के अंदर वो लेके चल रहे थे, यानी संविधान का मुद्दा। मौजूदा सरकार संविधान को मिटाना चाहती है और हम संविधान को बचाना चाहते हैं। इससे दलित समाज, पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से कांग्रेस के पाले में आता नजर आया। लेकिन ये सीएम बनने की चाहत और सीएम बनने का लोभ जो है कांग्रेस को ले डूबा। तो दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 2005 से लेकर 2014 तक मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, कांग्रेस ने इनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया, जबकि ये एक बहुत बड़ी कांग्रेस की जबरदस्त भूल रही। हुड्डा 2005 से 14 तक राज करते हैं। अगर उनका राज और उनसे जनता खुश होती तो 2014 के बाद में कांग्रेस की पराजय नहीं होती और बीजेपी का उदय नहीं होता। यानी हुड्डा को तो वहां के लोग पहले ही बरत चुके हैं, जैसे खट्टर को बरता, और खट्टर से लोगों की बेपनाह की नाराजगी थी। लेकिन मोदी ने इस बात को परखा तो उन्होंने फौरन नायब सैनी को वहां पर मुंतखब कर दिया और नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन हरियाणा की आवाम तो हुड्डा परिवार से और हुड्डा से पूरी तरह से वाकिफ है। मजबूरन राहुल गांधी को हुड्डा का चेहरा लाना और राहुल गांधी का बैकफुट पर जाना, ये जबरदस्त हार का कारण बना। यानी यहां इनको और कॉन्फिडेंस हो गया कि तो जीत ही रहे हैं और बड़ी 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनने ही जा रही है। ये इनको और कॉन्फिडेंस हुआ, जिसके कारण हुड्डा परिवार में और कुमारी शैलजा के अंदर एक शीत युद्ध छिड़ गया। जबान से बोलते भी नहीं थे, लेकिन लोगों की हर जबान पे ये था कि हुड्डा परिवार और शैलजा के बीच में जबरदस्त जंग चल रही है। और शैलजा, चूंकि कुमारी शैलजा एक पुरानी कांग्रेसी नेता रही हैं और इनके पिताजी भी कांग्रेसी नेता रहे हैं, तो वो हमको अपने आप को एक मजबूत दावेदार, सीएम पद की दावेदार बतलाती रही।
जिसकी वजह से शैलजा के जो समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग, उनके अंदर एक उमंग पैदा हुई कि आज पहली बार हरियाणा के अंदर हमारी समाज का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये इस तरह की सोच, इस तरह की समझ और इस तरह का जो माहौल का पैदा होना कांग्रेस की हार का कारण बन गया। भले ही आखिर हफ्ते में आकर, यानी चुनाव से 8 या 10 दिन पहले आकर राहुल गांधी ने हुड्डा को और शैलजा को एक मंच पे लोगों के सामने शो किया, लेकिन चेहरे सामने आए, दिल नहीं मिले। जो समाजी एतबार से लोगों के दिल फट गए, यानी दलित समाज पूरी तरह से निराशा की तरफ चला गया कि कांग्रेस जो है वो हमारे कुमारी शैलजा को सीएम बनाना ही नहीं चाहती, हुड्डा को अहमियत दे रही है। और हुड्डा को अगर मना करते हैं तो स्वर्ण समाज और दलित समाज के आपस में टकराव हो जाता है। यानी बहुत भारी गलती कांग्रेस की ये रही कि ये चुनाव में चेहरा ही सीएम का आना ही नहीं था। ये चुनाव राहुल गांधी वर्सेस मोदी लड़ा जाना था, और इसको चुनाव जीतने के उपरांत में आप जिसको उचित समझते हो वहां सीएम चेहरा ले आते, जैसे कि बीजेपी करती आ रही है। बहुत सारे प्रांतों के अंदर बीजेपी चेहरा ही नहीं देती है सीएम का, जैसे यूपी के अंदर चेहरा नहीं दिया था सीएम का। लोग इस कश्मकश में रहे कि अब कौन सीएम बनेगा, अब कौन सीएम बनेगा। उठा के दिल्ली से सीएम, एक सांसद को उठा के लाते हैं योगी आदित्यनाथ को, और उनको रिजाइन करा के सीएम बना देते हैं। तो ये भी चुनाव इस तरह जबरदस्त था कि राहुल की इस टाइम में लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और मोदी जी किसी हद तक बैकफुट पर जा रहे थे। ये चुनाव राहुल गांधी वर्सेस मोदी ही रहना चाहिए था लास्ट तक, लेकिन ये चुनाव जो है ये हुड्डा वर्सेस शैलजा हो गया, यानी आपसी ही जंग हो गई, और इसका फायदा जबरदस्त बीजेपी ने उठा लिया। यानी 37 सीटें कांग्रेस को हासिल हुई और दलित समाज की वो आरक्षित सीटें, 17 सीटें जो दलित समाज की थी, उसमें बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हो गई। उस 17 सीटों में से लगभग 7 सीटें बीजेपी ले गई, और एक ये कुरुक्षेत्र वाली पट्टी, यानी जो हाईवे है, जो हरियाणा से पीछे से, यानी शिमला से पीछे से चलकर, और ये अंबाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत और आपका ये फरीदाबाद, गुड़गांव, ये बीजेपी का जबरदस्त गढ़ रहा, पहले से ही गढ़ है, और यहां बीजेपी का पूरा साम्राज्य है। लेकिन राहुल गांधी जी ने इस गढ़ को तोड़ने में कामयाब हासिल करी। उन्होंने की जो पद यात्रा चली, जिसमें उनकी बहन भी शामिल थी और वो खुद भी इसमें चले, तो इसको उन्होंने पलट दिया, और यहां से बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस को सीटें हासिल हुई। लेकिन ये सीएम पद की जो लड़ाई चली, इसमें दलित वोट जो है वो बढ़ गया, वो छट गया, और ये थोड़ा सा ये वोट छटते के साथ ही कांग्रेस बैकफुट पे आ गई और बीजेपी ऊपर चली गई। और ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई सीएम पद की कांग्रेस के अंदर ही है। इलेक्शन जीतने के बाद में देखा गया कि ये लड़ाई बीजेपी के अंदर भी चल रही है, लेकिन बीजेपी के अंदर ये लड़ाई उजागर हुई जीतने के बाद में। फर्क यह है कि ये लड़ाई जीतने से पहले ही कांग्रेस में उजागर हो गई कि सीएम मैं बनूं और सीएम मैं बनूं। आज हालांकि बीजेपी भी उलझी हुई है कि किसको सीएम बनाया जाए। ये चुनाव जो है सीएम पद का, मुख्यमंत्री बनने की चाहत में भेंट चढ़ गई कांग्रेस। काश इनको और कॉन्फिडेंस नहीं होता, काश मुख्यमंत्री बनने की लालसा नहीं आती, काश ये एक ईमानदारी से कार्यकर्ता के रूप में काम करते, तो वाकई 2/3 बहुमत से भी ऊपर कांग्रेस जीतने वाली थी। और तमाम सर्वे और वो मीडिया जो मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थकता, उसके सर्वों में भी कांग्रेस विजयी हो रही थी।
फिर क्या वजह बनी कि कांग्रेस हार गई? सीएम की चाहत वजह बन गई। और ये उंगली उठाना कि मशीनों के अंदर गड़बड़ी हुई, अरे गड़बड़ी तो तुम्हारे मन में हुई, गड़बड़ी तुम्हारे जहनों में हो गई, गड़बड़ी आपकी लालसा में और लालच में हो गई। तो दोस्तों, मेरा नज़रिया यह है कि सीएम पद ही कांग्रेस को ले डूबा। राहुल गांधी वर्सेस मोदी अगर चुनाव ये लास्ट तक चलता तो 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा कांग्रेस हरियाणा के अंदर अपनी सीटें लिया थी। लेकिन एक तो राहुल गांधी का बहुत लास्ट तक लोगों का इंतज़ार करना और राहुल गांधी का हरियाणा के अंदर आखिरी लम्हात में पहुंचना, ये भी राहुल गांधी के अंदर कहीं ना कहीं ईगो का इशारा करता है कि राहुल गांधी कहीं अपने अंदर ये मजबूती समझ रहे थे कि वहाँ तो हरियाणा तो हमारे हाथ में ही है, चलो बाद में आखिर में देख लेते हैं। राहुल गांधी ने वहाँ की कमान पूरी तरह से नहीं संभाली और आखिर के एक हफ्ते में राहुल गांधी ने अपने हाथ पैर मारने शुरू किए। और जबकि हारी हुई बाजी को जीतने के लिए बीजेपी ज़बरदस्त प्रयास करती रही, कभी शैलजा को मुद्दा बनाती रही, तो कभी लोभ और लालच देती रही, और कभी यानी वो हारी हुई बाजी को भी जीतने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। और कहते हैं ना कि एक कछुए की चाल होती है और एक मेंढक की चाल होती है, वो मिसालें हैं। जो निरंतर लोग चलते रहते हैं वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं, और जो ठहर ठहर के चलते हैं सोचते हैं कि मंजिल तो क्या है, मंजिल पे तो हम पहुंच ही जाएंगे, तो वो लोग मंजिल को पे पहुंच नहीं पाते। यही कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हुआ। बीजेपी बराबर प्रयास में लगी रही, हारी हुई बाजी को जीतने में उसका पूरा प्रयास रहा, और हर तरीके से उन्होंने हर हथकंडा अपनाया। और कांग्रेस इस सोच में रही कि अब हरियाणा हमारे हाथ में है, ये कुछ भी कर ले, हरियाणा हमारे हाथ से जाने वाला नहीं है। ये और कॉन्फिडेंस और उनकी ये सोच ने हरियाणा को हरा दिया। और हरियाणा से श्री राहुल गांधी जी को सबक हासिल करना चाहिए। एक हरियाणा के अंदर एक और, इसके अलावा भी एक और बतलाता हूँ मैं आपको जो कमी रही, कि हरियाणा का चुनाव कांग्रेस ने अपने ही बलबूते पे लड़ा। ये भी एक ईगो राहुल गांधी की नजर आती है कि राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव में ना तो आम आदमी पार्टी का सहयोग लिया और ना अन्य दलों का सहयोग लिया, ना सपा का सहयोग लिया, अपने बलबूते पे वो चुनाव को लड़े। ये भी कहीं ना कहीं हार का कारण बना कांग्रेस का। और आज चलो महाराष्ट्र का चुनाव आ गया, और महाराष्ट्र के चुनाव में श्री राहुल गांधी जी अब सभी का साथ पसंद कर रहे हैं। वहाँ से सपा भी लड़ रही है बस, और दूसरी सहयोगी दलों को भी वहाँ से न्योता दिया गया है। इनको हरियाणा की चोट लगी तो हो सकता है कि ये हरियाणा की चोट इनको महाराष्ट्र में इनके जख्म को भर दे और ये महाराष्ट्र को पूरी तरह से जीत लें। दोस्तों, ये मेरे विचार, ये बातें आपको अच्छी लगी हों, पसंद आई हों, तो कमेंट्स बॉक्स में इसको लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।